नमस्ते। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अनुच्छेद लेखन हमें किस तरह से करना चाहिए। अनुच्छेद अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। तो आइए समझते हैं क्या क्या, क्या किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। इस लेख में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेखन अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और साथ ही इस लेख में हम कुछ अनुच्छेद के उदाहरण भी समझेंगे। अनुच्छेद लेखन की फर्स्ट हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त कम शब्दों में किंतु सारगर्भित अर्थात अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मीन्स कम शब्दों में और अर्थपूर्ण रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध मीन्स जो ऐसे राइटिंग आप लिखते हैं उसी का एक छोटा रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। कहीं कहीं आपको हो सकता है 120, 120 या फिर 150 या 150 शब्दों के लिए भी लिखा जाए। कहीं कहीं हो सकता है आपको शब्द सीमा न दी जाए और अपने आप से ही आपको एक अंदाजा दिया जाता है कि आधा पेज आपको लिखना रहे, हाफ पेज। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अनुच्छेद अच्छे अनुच्छेद में क्या होता है, मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। जो राय हम देना चाहते हैं किसी समस्या पर वो अंत में दी जाती है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद लिखने में सबसे पहले हमें रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। संकेत बिंदु में जो सहायक बिंदु आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, हमें उन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हमें लिखना है। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराइए क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय के समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य
और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है, और जिससे हमें और स्पष्ट हो जाए, ये हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें जब अनुच्छेद लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में किस तरह से हमें प्रारूप तैयार करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं देरी न करते हुए। तो इस पैराग्राफ का नाम है समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय उठता है और अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देते हैं उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। दूसरा एक और उदाहरण हम समझते हैं कि पैराग्राफ और कैसे हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है अभ्यास का महत्व। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आप अनुच्छेद चूज करते हैं, चॉइस पर कभी कभी दिया जाता है आपको 2 या 3 आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन रहते हैं अथवा में कि आप कोई भी उसमें से एक आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें आप ऊपर जरूर मेंशन करें, उसे सेंटर में लिखें और उसके बाद नीचे से एक लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक समझना, अभ्यास का महत्व। क्या है प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस, क्यों हम प्रैक्टिस करने के लिए सभी से कहते हैं और करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि अनुच्छेद लिखते कैसे हैं। धन्यवाद।